तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो लेक्चर 3 है। ठीक है, जिसमें हम लोग बाकी सेल्स के आगे जो है वो उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखना। इसमें हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, देखो ये क्या होता है, मैं आपको इसको ढंग से बता। देखो जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, पहले हमें पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल में के बाउंड्री पे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है ना, वो पता चल गया हमें। तो क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से अरेंज होते हैं, वो के उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है जो मतलब मीन्स की कुछ चीज़ों को ही अंदर जाने देती है, बाहर आने नहीं देती। ठीक है ना, मतलब सिलेक्टिव और परमिएबल होती है। क्या किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंज होता है उसको बोलते हैं। ठीक है ना, देखो जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, क्या जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज एक्सप्लेन बाय, जिसको एक्सप्लेन किया था किन्होंने, सिंगर और निकोलसन ने। कौन सी ईयर में? 1972 में। ठीक है ना, इसको बोला गया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या बोला गया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोला गया था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल मतलब मीन्स क्या होता है कि देखो पहले इसके नाम से हम इसको देख लेते हैं। फ्लूइड मतलब होता है ना सॉलिड और ना लिक्विड हो। ठीक है ना, मतलब ना सॉलिड होता है ना वो लिक्विड होता है। ठीक है ना, मोजाइक मतलब होता है कि वो कैसा होता है कि जैसे मतलब एक कोई मान लो तो एक रूम है, रूम के नीचे जो टाइल्स, रूम के नीचे जो वो क्या कहते हैं उसको, फर्श होता है ना, फर्श जिस पे टाइल्स लगे होते हैं, तो वो फर्श उस पे कैसे किस तरीके से लगे होते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप के फर्श लगे होते हैं। ठीक है ना, उस पे एक पैच वर्क हुआ होता है। कैसा हुआ रहता है? पैच वर्क हुआ रहता है। तो उसको हम लोग जो है इंग्लिश में मोजाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोजाइक बोलते हैं। और उसके बाद आता है मॉडल, मतलब मीन्स की फ्लूइड में जो है अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें इम्बेडेड है, कोई उसके ऊपर है कोई नीचे है। ठीक है ना, उस तरीके से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते हैं। ठीक है ना, मैं एक मिनट आपको इसको दूसरा डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूँ। एक मिनट, मेरे पास एक और डायग्राम है। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है तुम लोगों को अच्छे से? ठीक है ना, आप देखो, ध्यान से देखना। ये जो होता है ये इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोलिपिड। ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये हेड होता है, और ये जो येलो कलर का दिख रहा होता है ये टेल होता है। कैसा होता है ये? टेल होता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये बनता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये सेल है। ठीक है, ये सेल का बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं कट करके, तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये जो है वो सेम यही चीज है। ठीक है, बस इसमें अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट है। ठीक है, समझ गए? तो देखो अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। ठीक है, देखो इसमें जो है पहली बात तो ये देखो बाई लेयर होता है। कैसा होता है? बाई लेयर। बाई लेयर का मतलब क्या होता है? एक ऊपर होता है, एक लो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर होता है। फॉस्फोबाइलिपिड लेयर यानी कि फॉस्फोरस की एक लिपिड ऊपर होती है और एक नीचे होती है। ठीक है ना, ये जो होता है ये टेल होता है। इसको क्या बोलते हैं? टेल। जो हमारे पास ये जो होता है ये वाटर लविंग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये पानी के साइड से होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो एक ये सेल है, एक ये सेल है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वो भी पानी होता है। सेल के बाहर भी साइटोप्लाज्म होता है, मतलब मीन्स की फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है यानी वो पानी होता है। ठीक है ना, तो ये जो हेड होता है, एक हेड इस साइड होता है और एक हेड इस साइड होता है। ठीक है ना, अब बीच में इस तरीके से टेल होता है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देख लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, ये इस तरीके से चलते हैं। ठीक है ना, ये देखो। हम्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंज होता है। ये सेल है मान लेते हैं, समझ गए? ये इस तरीके से क्या होता है, प्लाज्मा में अरेंज होता है। ठीक है ना, डन। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फॉस्फो बाइलिपिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फो बाइलिपिड। ठीक है ना, डन। अब देखो इसमें दो तीन चीज हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, जैसे ये जो होता है ये पूरी तरीके से होता है। क्या होता है? पूरी तरीके से होता है। इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। मतलब मीन्स कि ये क्या करता है, अंदर से लेके यानी कि सेल के बाहर से लेके सेल के अंदर तक क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है। ठीक है ना, कुछ एक्टिव होते हैं कुछ पैसिव होते हैं। एक्टिव मतलब मीन्स कि जो बाहर से अंदर चीज लाने में क्या करते हैं, एनर्जी खर्च होती है, उन्हें एक्टिव बोलते हैं। जो पैसिव होता है वो बाहर से अंदर ले जाए या फिर अंदर से बाहर ले जाए, उसमें कोई भी एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होता। ठीक है ना, डन। ये देखो लिखा हो ना, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। बाय लेयर का मतलब एक ऊपर लेयर होता है, एक नीचे लेयर होता है, इधर टेल होता है। इसलिए इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, क्योंकि पानी से क्या होता है इसको डर लगता है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से इम्बेडेड प्रोटीन होता है, मतलब कुछ सरफेस पे ही प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, समझ गए? ये आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है ना, और ये सबसे एक्सपेक्टेड मतलब सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला जो है ये मॉडल है। ठीक है ना, आप थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या है। एक मिनट इसको। हाँ, ठीक है, आप देख लेते हैं। देखो हम्म,
इसको किन्होंने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कौन से ईयर में? 1972 में। इसको नाम क्या गया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल लिखा गया था, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, यानी मतलब ये रुकता नहीं है, इसके अंदर जो पानी होता है वो चलता ही रहता है, ठीक है ना। किसमें? लिपिड और प्रोटीन और कांस्टेंट, मतलब वही लिपिड्स और प्रोटीन जो होता है वो क्या रहता है, इसके अंदर मूव करता ही रहता है, ठीक है। ये रुकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकता, ये मूव करते ही रहते हैं, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं। इसमें बोला गया है कि जो फॉस्फोमेट किससे होता है? फॉस्फो लिपिड बाइलेयर से होता है। प्रोटीन इम्बेडेड होता है, मतलब मैंने होता है प्रोटीन जो उसमें से धसे होते हैं, मतलब जिस तरीके से तरबूजे के अंदर जो बीज जो होता है धसे होते हैं उस तरीके से, ठीक है ना। प्रोटीन इरेगुलर अरेंज होता है, मतलब कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि 3 के बाद ही होंगे, 4 फॉस्फोबाइलिपिड के बाद ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको मोजाइक बोलते हैं। मोजाइक मतलब मीन्स के अलग अलग तरीके के डिजाइन, कोई फिक्स डिजाइन नहीं होता, ठीक है ना। लिपिड्स और लिपिड जो होता है वो कैसा मूव करता है? लेटरली मूव करता है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड। अगर ऑफकोर्स मूव नहीं करता तो मतलब वो लिपिड नहीं होता ना, मतलब लिक्विड नहीं, फ्लूइड नहीं होता, कॉमन सेंस की बात है। वो एक शीशे की तरह काम करता है अगर मूव नहीं करता, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है किस पे? मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? असिमेट्रिकल नेचर होता है। कैसा मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। ये पहली बात तो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ मिलता है, लिपिड के साथ होता है, उसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और वही कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे पास प्रोटीन के साथ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, ये ना मतलब मीन्स की बनाने को आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नई एनसीईआरटी तो बता भी नहीं सकते किस तरीके से आ सकता है, बट एक आइडिया लगा सकते हैं, ये आ सकता है, ठीक है ना। डन। कोई डाउट? आगे देखते हैं। देखो, फॉस्फोलिपिड का मतलब मैंने बता दिया, एक बेसिक बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन, एक पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो बिल्कुल मतलब मीन्स की इसको इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है ना। इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। इसको जो बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। वही एक कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लाइको वो कार्बोहाइड्रेट अगर उसके साथ रहता है, प्रोटीन के साथ लगाता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अगर लिपिड्स के साथ रहता है तो क्या बनाता है? ग्लाइकोलिपिड बनाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है प्रेजेंट इन एनिमल्स है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है? स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है ना। इसका देखो, इसका जो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको बोलो फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक ही है, दोनों एक ही है। एक को बस हम लोगों ने फोकस करके देख लिया है, ठीक है ना। उस मॉडल को हमने नाम दे दिया, ठीक है ना। इसका क्या था? सेपरेट्स करता है किसको? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है सेल के कंटेंट, सेल के अंदर जितनी भी चीज को प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करता है, जिसमें प्रोटीन और अभी हमने लिपिड्स पे जो मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है ना। एक दूसरे सेल से बात करने में मदद करता है, ठीक है ना। सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। डन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये यहीं तक है, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लो, ये आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है ना। आता ही आता नहीं, आ ही सकता है, ठीक है ना। डन। कोई बात, कोई डाउट? ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। देखो, पहली बात तो देखो, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। जो हमारे पास ये जो सेल है, ठीक है ना, इस सेल के अंदर जो ये जो आपको दिख रहा है सेल के, ये न्यूक्लियस है और ये सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके अलावा जो ये जो जितना भी लिक्विड दिखा है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग सेमी फ्लूइड बोलते हैं, मतलब मीन्स कि ना ये सॉलिड होता है ना ये लिक्विड होता है, ये जेली की तरह होता है। कैसा होता है? जेली की तरह होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है? इनसाइड द सेल होता है। कहाँ होता है? इनसाइड द सेल होता है। किस किस के बीच में होता है? सेल मेम्ब्रेन और किसके बीच में होता है? न्यूक्लियस के बीच में होता है, ठीक है ना। देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर ही देखो, पहली बात तो हमें राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोम, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है ना। वही वाली बात है, जिस तरीके से मतलब वही बताऊं, तरबूजे के अंदर मतलब मीन्स की वो जो रेड वाला पार्ट है उसको आप साइटोप्लाज्म मान सकते हो, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो इन सबको मान सकते हो, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको इस तरीके से मान सकते हो, ठीक है ना। डन। अब देख लेते हैं, ये थोड़ा की पॉइंट देख लेते हैं। ये किससे मिलकर बना रहता है? वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना रहता है, ठीक है ना। वही वाली बात है कि सेल ऑर्गेनिल्स एम्बेडेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। एक मीडियम प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं उसके लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है, मतलब कुछ कंडीशन चाहिए होते हैं कि उस कंडीशन में वो रिएक्शन हो सकता है। तो वो कंडीशन जो है साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इट होल्ड ऑल द सेल, मतलब ये सभी सेल ऑर्गेनिल्स को क्या करता है? मतलब होल्ड करके रखता है, यानी पकड़ के रखता है, ठीक है ना। डन। देखो, इट प्रोवाइड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑफ कोर्स ये पता चल गया, सेल ऑर्गेनिल्स भी होते हैं, होल्ड करके रखता है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल में भी मदद करता है, कि मतलब किसी भी सेल का मूवमेंट, सेल ऑर्गेनिल का मूवमेंट में हेल्प करता है। ये शेप भी प्रोवाइड करता है, एक सेल को क्या प्रोवाइड करता है? शेप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये देखो, कहाँ गया? ये रहा। इट इज लिविंग बिकॉज इट कंटेन वेरियस सब्सटेंस। ये मतलब जो साइटोप्लाज्म था वो लिविंग होता है, क्योंकि ये क्या कहता है? बहुत सारी वेरियस सब्सटेंस कंटेन करता है, जो लिविंग लाइफ के लिए यानी एक सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म शोइंग
स्ट्रीमिंग इन सम सेल्स, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो स्ट्रीमिंग शो करता है कुछ सेल्स में, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। ये एक बेसिक मटेरियल माना जाता है, किस क्या माना जाता है, बेसिक मटेरियल, किसके लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जो एक सेल के अंदर मेटाबॉलिक कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होना चाहिए, ठीक है ना। इसको एक बेसिक मटेरियल की तरह मान के चलता है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन में लिखी हुई कि all living organism are made up of cell, the cell represent is the basic level at which life exists, ठीक है ना। सेल को मतलब एक बेसिक लेवल माना जाता है, अगर लाइफ एग्जिस्ट करनी है तो उसके लिए सेल होना ही चाहिए, ठीक है। डन, कोई डाउट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, साइटोप्लाज्म आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, किस पे चलते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है ना। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, देखो जैसे मान लेते हैं कोई शहर है, क्या है, कोई शहर है, ठीक है ना। देखो शहर में क्या होता है कि हमें एक रास्ता चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, रास्ता, जहाँ से हम लोग एक चीज को लेकर दूसरी जगह तक जा सके, ठीक है ना। एक सामान को लेकर दूसरी जगह तक हम लोग जा सके, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, रास्ता चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, रास्ता। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वही रास्ता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक वही रास्ता है जो हमें सेल के बाकी चीज, कुछ भी हमें सेल को इस कोने से उस कोने तक सेल के पहुंचाना है तो उसके लिए हमें वो रास्ता चाहिए, वो हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले हम नाम से इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। एंडो मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मतलब होता है रास्ता, ठीक है। यानी कि अंदर के साथ, अंदर के साइड में साइटोप्लाज्म में जो है जो रास्ता बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एंड फ्लैटेड सैक्स, मतलब मींस कि ट्यूब में भी होता है, फ्लैटेड में भी होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म कहता है। ये कहाँ से कनेक्ट रहता है, न्यूक्लियस से। अगर मान लो न्यूक्लियस ने कुछ इसको कहा कि बनाने के, न्यूक्लियस ने कहा इसको प्रोटीन बनाने के लिए, क्या बोला, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। अब ये प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन का पैकिंग वैकिंग काम जो है वो गोल्जी अपैरेटस करता है, ये हम लोग आगे देखें, ठीक है। तो वो इसी रास्ते से होते हुए कहाँ जाएगा, गोल्जी अपैरेटस के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, गोल्जी अपैरेटस के पास जाएगा। ये याद रखना, इट कनेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। ई आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, यानी जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं सभी के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इट हेल्प इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ये बहुत सारी चीजों को बनाने और ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ में क्या होता है, ठीक है ना। पहली बात तो देखो, आपने यहाँ पे देखो इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम। अगर मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो छोटे छोटे से बॉल दिख रहे हैं इसे राइबोसोम बोलते हैं। अगर राइबोसोम लगा हुआ है उस पर तो उसे हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम नहीं लगा हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन, कोई डाउट, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना। ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम उस पे क्या होता है, अटैच होता है, कहाँ पे, आउटर सरफेस पे, यानी कि मतलब ये इस तरीके से इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है ना। ये रफ होता है क्योंकि ये देखने में रफ जैसा लगता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम की प्रेजेंस होती है, ठीक है ना। ये मेनली जो है सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक सेल विच सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैव वेल डेवलप आरिया, मतलब जो पैनक्रियाटिक सेल जो होता है, जो हमेशा क्या वो करता है, सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रेट करता है, उसके पास एक वेल डेवलप आरिया यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ऐसे आज मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके पास राइबोसोम नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए कैसा दिखता है, स्मूथ दिखता है। इसका मेनली काम क्या होता है, लिपिड्स यानी जो फैट्स को सिंथेसाइज करना, ठीक है ना, स्टेरॉइड फॉस्फोलिपिड्स को क्या करना, सिंथेसाइज करना, ठीक है ना। ये डीऑक्सीफिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है ना, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, स्टोरेज में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। डन। ये क्या है, एक सिंथेसाइज ऑफ स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स को भी क्या करता है, स्टोर करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। सिंथेसाइज करने में, बनाने में भी हेल्प करता है, स्टोर करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। ये देखो ये मैंने थोड़ा सा एक मतलब मीन्स कि आपको एक टेबल बना दिया ताकि आप थोड़ा सा मतलब डिफरेंस पता चल जाएगा आरिया में। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, ये रफ होता है, ये स्मूथ होता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, ये लिपिड सिंथेसाइज करता है, डीऑक्सीफिकेशन करता है, हार्मोन सिंथेसाइज करता है, ठीक है ना। डन। इसका एग्जांपल जो है पैनक्रियाटिक सेल है जिसके पास एक अच्छा खासा मतलब मीन्स की सेल आरईआर जो है अच्छा खासा मैच्योर आरईआर बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। और ये कहाँ पे होता है, लिवर सेल में होता है, स्टेरॉइड में होता है, ठीक है ना, सिक्रेटिंग सेल में होता है जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना। डन, कोई डाउट इसमें। और ये देख लेते हैं, ये वही है, ईआर इज अ लार्ज नेटवर्क, बहुत रास्ते, एक लंबे का एक शहर होता है, शहर में जो रास्ता होता है उस रास्ते को हम लोग ईआर की तरफ मान के चलते हैं, ठीक है ना। इंटरसेलुलर में सेल के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं सब इसी की वजह से होता है, ठीक है ना। इट कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस के मतलब ये जो मान लेते हैं ये एक सेल है,
ये सेल का ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये हमारे पास ईआर लगा होता है, ठीक है ना। ईआर इंपॉर्टेंट पार्ट करता है किसमें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। किसमें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, वो हम आगे देख लेंगे क्या होता है। डन। कोई डाउट आपको इसमें? आई डोंट थिंक सो कि इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये इतना हार्ड है भी नहीं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं गोल्जी अब बॉडी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है ना। डन। देख लेते हैं, जिसको गोल्जी बॉडी को हम लोग गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं, गोल्जी बॉडी या फिर कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये कैसा होता है, स्टैक ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंड सैक कॉल्ड सिस्टेनिया अलोंग विद द वेसिकल। मतलब इसके अंदर एक वेसिकल होता है, क्या होता है, एक वेसिकल भी होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम ईआर, मतलब यहाँ से ईआर से जितनी भी मटेरियल यानी प्रोटीन लिपिड्स निकलता है वो यहीं पे निकलता है, ठीक है ना। इस फेज को हम लोग बोलते हैं सिस फेज। क्या बोलते हैं, सिस फेज। जहाँ से ये लोग एंट्री लेते हैं, क्या बोलते हैं, एंट्री जहाँ से लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस फेज, ठीक है ना। लिखा भी है रिसीविंग साइड, ठीक है ना। और ये होता है हमारे पास ट्रांसफेज। ये क्या होता है हमारे पास, ट्रांसफेज, जहाँ से शिपिंग यानी कि जहाँ से मतलब मीन्स की अब प्रोटीन, मान लो प्रोटीन इसके अंदर घुसा, इसके अंदर गया यहाँ से, ठीक है ना। इस तरीके से ये ऐसे ऐसे होते हुए, ऐसे ऐसे होते हुए ये गया और यहाँ से बाहर आया, तो उसको हम लोग ट्रांसफेज बोलते हैं। वो पैक होके क्या हो गया, बाहर आ गया। क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको डिस्कवर किया था कैमलियो गोल्जी ने, उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा था। कब डिस्कवर किया था, 1898 में। कब डिस्कवर किया था, 1898 में। इसी को हम लोग, इसलिए हम लोग इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, क्योंकि इनके साइंटिस्ट का ही नाम था कैमलियो गोल्जी, ठीक है। मैक्सिमम जो है साइंस में आपको वही टर्म्स मिलेंगे जिन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया, ठीक है ना। इसको ये किस में प्रेजेंट होता है, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। और जहां तक कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द न्यूक्लियस एंड ईयर, यानी न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होगा या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी के दो साइड होते हैं, एक पहला होता है सिस, एक मिनट थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है ना। पहला होता है सिस फेज, दूसरा होता है ट्रांस फेज। सिस फेज जो होता है इसे रिसीविंग साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसीविंग साइड। ये कहाँ पे होता है, नियर ईआर के पास में होता है, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं मैच्योरिंग या फिर शिपिंग साइड। क्या बोलते हैं, शिपिंग साइड टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में होता है ट्रांसफेज, ठीक है। ताकि सेल अगर कोई भी प्रोटीन अगर उसको सेल से बाहर भेजना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वो होना चाहिए, ताकि क्या करे, इजिली जो है कोई भी प्रोटीन जो है वो बाहर आराम से जा सके। शिपिंग साइड या फिर मैच्योरिंग साइड, ये पैक वैक करने का काम यही करता है, ठीक है। हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। देखो क्या कहता है इसमें, हम लोग देखते हैं। ये देखो, पहली बात तो इट मॉडिफाई शॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड रिसीव फ्रॉम ईआर। जो ईआर से जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स आते हैं उनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है और क्या करता है, पैक करता है। क्या करता है, पैक करता है, ठीक है ना। इट फॉर्म ट्रांसपोर्ट वेसिकल फॉर सिक्रेशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल। ये इस तरीके से हम देखेंगे। एक नंबर ये वेसिकल बनाता है। क्या बनाता है, वेसिकल। इसके अंदर वही प्रोटीन या लिपिड्स रहता है, और इसको क्या करता है, सेल के बाहर भेजता है। क्या इसके बाहर भेजता है, सेल के बाहर भेजता है, जहाँ इसकी नीड होती है, ठीक है ना। इट ऑल्सो फॉर्म लाइसोसोम। ये क्या बनाता है, साथ में लाइसोसोम भी बनाता है, ठीक है ना। इट्स एक्ट पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। ये किस तरीके से एक्ट करता है, पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर की तरह से एक एक्ट करता है। जैसे पोर्ट नहीं होते, पोर्ट जहाँ पे शिप जो होते हैं वो खड़े होते हैं, वो कैसा होता है, वो पैकिंग का भी काम करता है, शिपिंग का भी काम करता है, ठीक है। देश से बाहर सामान ले जाता है, वैसे ही सेम इसका भी सिनेरियो होता है, ठीक है ना। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिक्रेशन बाय द सेल, मतलब मीन से सेल से किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। इट इज मोर प्रोमिनेंट इन द सेल दैट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रेशन, मतलब मीन्स की बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका सेल के अंदर, ठीक है, किसी भी चीज को बाहर भेजने के लिए, ठीक है ना। इसमें वही बोला गया, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने वही बताया कि ईट मॉडिफाई क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे ग्लाइकोलाइजेशन जो है वो होता है, ठीक है। सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, मतलब किसी भी चीज को पैक करता है, ठीक है ना। यही मतलब सॉर्ट्स एंड पैक करता है प्रोटीन लिपिड्स में, ठीक है ना। वेसिकल के अंदर इसको फिर डालता है, उसके बाद बाहर निकालता है। सिक्रेट मतलब सिक्रेट करता है किसको, बॉडी से बाहर। लाइजोसोम फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और देखो, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम विच कंटेन डाइजेस्ट। लाइसोसोम जो होता है वो होता है जो क्या करता है, कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो कंटेन करता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, यानी इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है, यानी सेल को अंदर से बाहर, किसी भी चीज को अंदर से बाहर भेजने में हेल्प करता है, ठीक है ना। सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्लांट, ये क्या करता है, प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन कर, सेल वॉल बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। डन, कोई डाउट? ओके, ठीक है ना। ये देखो, ये ना एक नॉर्मल स्टेप है किस तरीके से पैकेज मतलब मीन्स की पैक होकर बाहर जाता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। आप दोबारा चाहो तो ये देख सकते हो, ठीक है ना। इसको हम लोग एक पोस्ट ऑफिस की तरह मानते हैं, मतलब एक दिया है ताकि आप लोग समझ सको इजिली, इसको क्या कर सको, समझ सको, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए होता है पेनक्रियाटिक ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड जो होता है इन्वॉल्व इन सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर, मतलब मीन्स के सिक्रेट करने में ये सब जो होता है इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, ठीक है ना। ये वेल डेवलप गोल्जी अपैरेटस होते हैं इनके पास। डन, कोई डाउट है ना। ठीक है, चलो। अब हम आगे जाते हैं। ये ना थोड़ा सा वो इसके बीच में डिफरेंस है, तो ये देख सकते हो, इतना हार्ड भी नहीं। ये मेरे नोट्स है तो उसमें से आप इजिली पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना।
ऐसा कुछ इतना हार्ड भी नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास लाइसोसोम। क्या आता है हमारे पास? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, मैंने आपको बताया, जो गोल्जी बॉडी होता है, क्या होता है जो हमारे पास गोल्जी बॉडी होता है, ठीक है ना, उसमें से जो वेसिकल निकलता है, क्या निकलता है? वेसिकल निकलता है। उसके बाद वो किस में बन जाता है? लाइसोसोम में बन जाता है। इसकी एक इमेज होगी मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो, ये ना, जैसे गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं उसी से क्या होता है, पहले प्राइमरी लाइसोसोम बनते हैं और देन क्या होता है, मैच्योर लाइसोसोम बनता है। वेसिकल से ही बनते हैं लाइसोसोम, ठीक है ना, इसको याद रखना। डन, कोई डाउट? ठीक है ना, एक मिनट इसको यूज कर लेते हैं ताकि हम तो अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। अब देखो, लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सिंगल मेम्ब्रेन यानी एक ही मेंबर होता है, इसको एक ही मेम्ब्रेन होता है, मतलब एक ही कवरिंग होती है, ठीक है ना। स्फेरिकल बॉडी होती है, ठीक है ना, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। गोल्जी बॉडी से बनता है और किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। देखो, इंटरसेलुलर डाइजेशन यानी लाइसोसोम जो होता है डाइजेस्ट फूड फूड पार्टिकल्स टेकन इन द सेल, मतलब इसके अंदर जो मीन्स की सेल के अंदर जो भी फैगोसाइटिक मतलब कोई भी चीज होती है खराब हो गई उसको, मतलब मीन्स क्या कहते हैं, खा जाता है, ठीक है ना। रिमूवर फ्रॉम वर्म आउट ऑर्गेनिल दे ब्रेक डाउन इनटू वर्ल्ड एंड डैमेज, मतलब कोई भी सेल अगर सेल के अंदर जो है कोई भी ऑर्गेनिल अगर खराब हो गया, ठीक है ना, डैमेज हो गया, तो उसको ये क्या कहता है, लाइसोसोम खा जाता है, ठीक है ना। ये एक रिसाइकलिंग की तरह काम करता है। किस तरीके से काम करता है? रिसाइकलिंग की तरह काम करता है, ठीक है ना। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है। डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फॉरेन पार्टिकल्स को भी ये लोग क्या कहते हैं, मतलब इनगल्फ कर देते हैं, यानी खा जाते हैं, ठीक है ना। ऑटो यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इट इज द सेवरल इंजरी लाइसोसोम में बस्ट एंड देन रिलीज एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट इट इटसेल्फ, मतलब ये सब कुछ खाने के बाद क्या बस्ट कर जाते हैं, यानी फट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है ना। डन। देखो, लाइसोसोम कंटेन करता है हाइड्रोलिक एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। इट हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन। किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको, मतलब ये क्या कहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में ये लाइसोसोम ही हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। देन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल करता है, सेल के बाहर बाहर निकालता है, मतलब कोई भी अगर सेल के अंदर वही है, कोई खराब ऑर्गेनील हो गया, कोई भी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, तो उसको ये खाएगा, देन सेल के बाहर आके इसको क्या कर देगा, बस्ट करेगा, ठीक है ना। बाहर वाले इन्फेक्शन से इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर ये आके बस्ट होता है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। क्या होता है? सुसाइड बैग बोलते हैं। डन, कोई डाउट? ठीक है ना। अब इसमें देखो, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है किस तरीके से बनता है, वो ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। आपको से वही रेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। अब इसके पास डाइजेस्टिव, देखो इसके पास जो होता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, प्रोटीन जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लिपिड लैपिड होता है जो ब्रेक डाउन करता है किसको, लिपिड्स यानी फैट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। न्यूक्लियस होता है जो ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लिक एसिड को। फॉस्फेट होता है जो क्या करता है, रिमूव फॉस्फेट ग्रुप, मतलब मीन्स की फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है, रिमूव करता है, ठीक है ना। ये मतलब जैसे मान लो कि कोई है ना, अगर इसमें लाइसोसोम आ गया, मान लो ये प्रोटीन है, तो यहाँ पे प्रोटीनेज लाइसोसोम आ जाएगा, इसको ये इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट? ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा में ही है, ठीक है ना, इसको देखना है तो देख सकते हो तुम लोग। ठीक है ना, ये जो होता है मेनली जो है लाइसोसोम जो होता है वो स्पर्म पे लगा होता है। किस पे लगा होता है? स्पर्म पे लगा रहता है। जब फीमेल के अंदर जाता है स्पर्म, फीमेल के अंदर जाकर वो रिएक्ट करना होता है, तो फीमेल के पास भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को ब्रेक करने में ये लाइसोसोम तब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। डन। उसके देखो, एक लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम है। लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम करता है, ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंटेन करता है, ठीक है ना। ये गोल्जी apparatus से बनता है, ये साइटोप्लाज्म से बनता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये जो होता है पेरोक्सिसोम, पर ऑक्सीजोम जो प्लांट एनिमल से दोनों में होता है, ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड वर्म आउट पार्टिकल्स, मतलब मीन्स की खराब चीजों को ये खाता है, ठीक है ना। ब्रेक डाउन फैटी एसिड और डिऑक्सी हार्मफुल सब्सटेंस, यानी फैटी एसिड को ब्रेक करता है, ठीक है ना। इसको भी सुसाइड बैग बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, सॉरी इसको सुसाइड बैग नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुसाइड बैग्स बोलते हैं, ठीक है। डन, कोई डाउट? ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया लाइसोसोम? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें डाउट होना चाहिए, ठीक है। ये जो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है वैक्यूल है। क्या है हमारे पास? वैक्यूल। आज का ये पढ़ेंगे, देन ऑफ कोर्स लेक्चर लंबा हो जाएगा, आधे घंटे ज्यादा हो जाएगा। बाकी हम जो इसमें कल ऑफ कोर्स में डालूंगा लेक्चर, मैंने बोला था डेली एक लेक्चर करके डाला करूंगा, ठीक है ना। वैक्यूल जो होता है, देखो वैक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन लगा होता है। फ्लूइड फिल्ड सैक प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, मतलब मींस की ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्या इसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है ना। और फ्लूइड होता है, मतलब इसके अंदर भरे होते हैं, फ्लूइड भरे होते हैं, ठीक है ना। दे आर प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल एंड स्मॉल और टेम्पररी इन एनिमल सेल, यानी प्लांट सेल के अंदर तो होते होते प्रोमिनेंट, यानी कंपल्सरी वहां पे होते होते, अगर एनिमल सेल में देखे तो छोटा होता है या फिर टेम्पररी, यानी कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। ये एक लार्ज सेंटर वैक्यूल इज यूजुअली प्रेजेंट, एक प्लांट सेल के अंदर जो है लार्ज सेंटर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी apparatus, वैक्यूल भी किससे फॉर्म होता है? गोल्जी apparatus से ही फॉर्म होता है, ठीक है ना। डन। ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर वैक्यूल हो गया, ये इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, वैक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है ना। देखो
इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान ध्यान से। वैक्यूल इज फिल्ड विद अ सेल सैप। सेल सैप मतलब होता है वाटर प्लस में डिजॉल्व सब्सटेंस, यानी वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वाटर भरा होता है और कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। के जो मेम्ब्रेन होता है इसके, जैसे वैक्यूल, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है ना। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वेरी, बहुत सारी चीजों को स्टोर करता है, ठीक है ना। इट मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट, ये प्लांट के अंदर क्या देता है, टर्जिडिटी देता है, ठीक है ना। इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। साथ में वेस्ट प्रोडक्ट, पिगमेंट, एंजाइम, सॉल्ट, इन सबको क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है। पहली बात तो स्टोर करता है, तो स्टोरेज ऑफ वाटर, सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, पिगमेंट, वेस्ट प्रोडक्ट को कहता है। मेंटेन टर्जिडिटी, यानी सेल सैप पुशेस द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल एंड कीप द प्लांट सेल फॉर्म, मतलब मीन्स कि क्या कहता है, इसको सेल वॉल की साइड में क्या कहता है, धक्का देता है, मतलब मैंने टर्जिडिटी यानी मूवमेंट भी एक तरीके से मान रहा है, तो ये हेल्प करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, यानी हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है ना। मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इनसाइड द सेल। वाटर बैलेंस इनसाइड द सेल मींस कि यानी सेल के अंदर जितने भी वाटर बैलेंस होता है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है ना। वेस्ट डिस्पोजल, यानी स्टोर हार्मफुल और वेस्ट मटेरियल, मतलब ये हार्मफुल चीजों को भी क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। वेस्ट चीजों को भी क्या करता है, स्टोर करता है। और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, सेपरेट करता है, मीन्स क्या करता है, अलग करता है, ठीक है ना। हेल्प इन सेल इनलार्जमेंट, यानी सेल को बढ़ाने में, यानी सेल की साइज इंक्रीज करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। डन। ये ना, ये थोड़ा सा ना आपको, ये ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है वैक्यूल्स में, प्लांट एनिमल्स में। देखो इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो होता है, इसमें लार्ज होता है, इसमें स्मॉल होता है। इसमें लिए एक ही होता है, एनिमल्स में होता है मैनी स्मॉल, मतलब या तो बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे होंगे या फिर एब्सेंट होगा, ठीक है ना। ये परमानेंट होता है, इसमें टेम्पररी होता है। इसमें सेल सैप में वाटर डिजॉल्व सब्सटेंस में वाटर, फूड पार्टिकल और क्या होता है, वेस्ट जो है कंटेन करता है। फंक्शन में स्टोरेज, टर्जिडिटी, ऑस्मो रेगुलेशन, वेस्ट स्टोरेज होता है, ठीक है। इसमें स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करता है, ठीक है ना। प्रेजेंस इन और प्लांट सेल, यानी सभी प्लांट सेल में होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट इन सम एनिमल सेल, यानी कि सभी एनिमल सेल्स में होता है, ठीक है ना। इसलिए आप इसमें एक डिफरेंस में आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। डन। ये देख लो, ये देखो, ये जो हमारे पास एक स्मॉल वैक्यूल्स बनाया गया ना एक एनिमल सेल के अंदर, ठीक है ना। स्मॉल और टेम्पररी है ना, प्रेजेंट इन शॉर्ट टाइम में, और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और इसका जो मैंने बताया, ये जो वैक्यूल है, ये जो वैक्यूल है, इसका जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ऐसे हम लोग सेल सैप बोलते हैं इनसाइड द वैक्यूल। क्या बोलते हैं, सेल सैप इनसाइड द वैक्यूल, मीन्स कि ये सेल सैप जो होता है वैक्यूल के अंदर होता है, ठीक है ना। डन। कोई डाउट, इंपॉर्टेंट वैक्यूल्स बस, ठीक है ना। इसमें आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो देखो, वैसे तो मैं इसके नोट जो है अपने चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है ना। अपने चैनल पे भी क्या कर दूंगा इसको, नोट्स। एक मिनट में इस पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्लास तो खत्म हो सकती है, खत्म तो हो गया, जिनको जाना है वो जा सकता है, ठीक है ना। मैं इसको अपने व्हाट्सअप चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप चैनल पे भी अपने इसके नोट डाल दूंगा, ठीक है ना। एक दो ही नोट डालूंगा, अगर आपको बाय करना है तो ऑफकोर्स आपको उस पर मैसेज करना पड़ेगा इसको बाय करने के लिए, ठीक है ना। 19 रुपीज में आपको एक चैप्टर के नोट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप हमारा टेलीग्राम और इंस्टा भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे इंस्टा चलाना नहीं चाहिए, बट आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम अगर आप यूज करो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास हम ये खत्म करते हैं, और बाकी अभी एक और मैथ्स की क्लास 11 बजे तक आ जाती है, ठीक है। और बाकी जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को भी एक एक क्लास आ जाएगी। आई थिंक इसके दो, एक और लेक्चर होना चाहिए, एक से दो और लेक्चर होंगे, उसमें ये समय खत्म हो जाएगी चैप्टर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों।